नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना AKP 24 अजय पंडित के साथ में। आज हम एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जो कि बिहार में कभी वो बाहुबली के नाम से जाना जाता था। एक दिन ऐसा था कि नीतीश कुमार और लालू यादव को पीछे छोड़ के वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो दोस्तों, बिहार का ही एक जिला लगता है सहरसा। सहरसा में गांव है जो कि पचगच्छिया के नाम से जाना जाता है। उस गांव के परिवार एक होते हैं जो कि पुराने समय में जो आज़ादी के जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, गुलामी के जंजीर से बंधे हुए थे, उस समय उस परिवार के लोग आज़ादी लड़ने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए वो अपना लड़ाई लड़ रहा था। जब आज़ाद हो गया देश तो उसको लग रहा था कि इस देश पे मेरा हक है, मेरा कुछ न कुछ इसमें इस देश में है। तो वो अपना हक जमाता था। कभी भी समाज में जाता था तो बोलता था ज़बरदस्ती कि मेरा हक है इसमें, ऐसे वैसे बहुत तरह का बातों करता था। एक दिन की बात है, उसी घर में एक लड़का जन्म लेता है। लड़का जन्म लेता है, उस लड़के का नाम होता है आनंद मोहन सिंह। जब वो बड़ा हो जाता है, 17 साल की हो जाता है, तो वो राजनीतिक लाइन में कदम रख देता है। जैसे राजनीतिक में कदम रखता है तो वो आरक्षण के लिए अपना जो होता है ना, जो आरक्षण लोग मांगता है उसके खिलाफ वो लड़ाई चालू कर देता है। जैसे कि उसका कहना था कि किसी को आरक्षण नहीं देना है, जैसे हम हैं वैसे वो लोग भी रहेंगे। वो अपना एक सेना बनाता है जो कि प्राइवेट सेना के नाम से जाना जाता है। सेना बना के उस सेना का काम था कि कोई आरक्षण कर रहा है उसके खिलाफ डराना है, धमकाना है, लूटना है, ऐसा घटना को अंजाम दे रहा था। तो धीरे धीरे आगे वो बढ़ता गया। जैसे ही आगे बढ़ता गया तो 1980 में एक समाजवादी क्रांति पार्टी बनाया, जिसमें कि वो धीरे धीरे करके अपनी पार्टी को आगे बढ़ा ही रहा था कि वो आनंद मोहन के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दिया, जो कि किसी को जाकर मारता था, पीटता था, अपना आर्मी जो उसका था। तो उसमें 3 महीने की उसका सज़ा हो जाता है। 3 महीना के सज़ा के बाद में वो जेल से निकलता है। तो फिर 1990 में जनता दल महर्षि विधानसभा से वो चुनाव में उतारा जाता है उसको। उस चुनाव में उतरने के बाद में ऐसा होता है कि वो विधायक बन जाता है। विधायक बनने के बाद में ऐसे धीरे धीरे काम चला रहा था और उसके साथ में जो अपना आर्मी गठन किया हुआ था, प्राइवेट सेना, उसके खिलाफ भी आरक्षण मांगने वालों के खिलाफ वो अपना कार्रवाई करता था। धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा था वो, जैसे किसी को लूट के लाना और किसी को दे देना। कभी वो अच्छा भी करते थे, कभी बुरा भी करते थे। जैसे बड़े बड़े आदमी को लूट लेता था और छोटे आदमी में बांट देता था। 1993 में एक पार्टी बनाई, फिर से एक पार्टी बनाया 1993 में, पीपुल्स पार्टी। और जो कि पीपुल्स पार्टी बनाया, उसके बाद में समता पार्टी के साथ में वो जाके गठबंधन कर दिया, मिल गया। जो समता पार्टी था वो नीतीश कुमार का पार्टी था, जो कि साथ में मिला और दोनों मिलकर चुनाव लड़ा। वो 3 सीट पे चुनाव लड़ता है। आनंद मोहन जी होते हैं जो 3 सीट पे चुनाव लड़ते हैं। वो बाद में क्या होता है कि वो तीनों सीट पे उसको हार मिलता है। जब वो हार जाता है उसके बाद में 1994 में उनकी पत्नी लवली आनंद एक बार वो फिर से लड़ती है और लड़ने के बाद में वैशाली से वो चुनाव जीत जाती है। जैसे चुनाव जीतती है उसके बाद में धीरे धीरे अपना कार्यक्रम जारी ही था। चुनाव प्रचार में वो अपना, ऐसा लग रहा था उस समय बिहार में कि वो तेजी से उभरता हुआ नेता है और लालू को पटक के वो ऊपर चढ़ जाएगा और फिर वो मुख्यमंत्री पद का बहुत बड़ा वहाँ बिहार का माना जाता था मुख्यमंत्री पद के लिए वो। तब जाके मुजफ्फरपुर के मुन्ना शुक्ला के भाई छोटन शुक्ला से दोस्ती होता है। एक बार ऐसे ही प्रचार प्रचार चल रहा था। जब प्रचार चल रहा था तो क्या हुआ कि जब वो जा रहा था तो जाते समय छोटन शुक्ला रात के 8 बजे अपना गाड़ी में निकल रहा था, जो कि मुजफ्फरपुर के एक सिनेमा घर है। उस सिनेमा घर का नाम है संजय सिनेमा। उससे जस्ट आगे ही निकला था कि कुछ वर्दीधारी लोग आते हैं। वर्दीधारी लोग आके
उसको अंधाधुंध गोलियां फायर AK-47 AK-56 से अंधाधुंध गोलियां फायर करके उसको वहीं मौत का घाट उतार देता है। यह घटना 3 दिसंबर 1994 को घटा था। तब जाके आनंद मोहन बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारा नेता, बहुत सारा एक खबरा में, मुजफ्फरपुर का खबरा एक जगह लगता है, तो उस जगह पे NH-28 पे उसको रखा जाता है। रखने के बाद में उस प्रदर्शन किया जाता है, धरना दिया जाता है। जैसे ही प्रदर्शन हो रहा था तो आमने सामने, वो तो शहर था, जाम लग जाता है चारों तरफ। जाम लगने के बाद में एक DM आ रहे होते हैं, IAS ऑफिसर जी श्री कृष्ण गोपालगंज के वो IAS ऑफिसर थे, जो कि जिलाधिकारी पद पे वो नियुक्त थे। तब जाके वो पटना में किसी काम की वजह से वो आए हुए थे। तो पटना से फिर मुजफ्फरपुर आना था, मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरपुर के रास्ते गोपालगंज उनको जाना था। तो उसी बीच में जब आ रहे थे, जब और क्या वहाँ पे प्रचार प्रचार में लोग सब चिल्ला के बोल रहा था कि यहाँ पे कोई भी हो, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना है। कोई भी DM हो, SP हो, कलेक्टर हो, यहाँ पे किसी को आगे नहीं जाने देना है। तब जाकर वहाँ DM होता है तो धीरे धीरे करके उग्र रूप में आ जाता है वहाँ का जनता। उग्र रूप में आने के बाद में वो पत्थर से उसके ऊपर वार कर दिया जाता है। जो गाड़ी में बैठा हुआ रहता है DM, उसके ऊपर वार कर दिया जाता है। वार करने के बाद में उसको कुछ पत्थर उत्थर लगता है, उसको लगता है कि अब हमको यहाँ पे मार दिया जाएगा, यहाँ पे हमको मारेगा पीटेगा, क्योंकि हम पुलिस वाले हैं, DM हैं। तब जाके वहाँ से धीरे धीरे करके उग्र होके उसके गाड़ी के ऊपर शीशा उसा फोड़ना चालू कर देता है। उसी में से एक आदमी अंदर से खींचता है DM को और निकालता है बाहर, और उसके बाद में उसके ऊपर मारना चालू कर देता है। उसको मारते मारते धीरे 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 करके कोई आदमी आके, भीड़ के अंदर से कोई एक आदमी आता है, उसके ऊपर फायर कर देता है, उसको मार दिया जाता है। जैसे ही मारा जाता है उसको, मारने के बाद में हंगामा हो जाता है। हंगामा होने के बाद में वो जो DM होते हैं वो आंध्र प्रदेश के होते हैं, और जो उसमें छोटन शुक्ला समेत उसमें 5 लोगों की मौत हुआ था, उसी को धरना पे रखा गया था। तो उसी के वजह से इसको मारा गया DM को उग्र रूप में आके। तो लवली आनंद का इसमें नाम आया। उसके बाद में क्या होता है कि छोटन शुक्ला का नाम आया, मुन्ना शुक्ला का नाम आया। इसमें बहुत सारा जो बड़े बड़े गिने चुने जो आदमी थे उनका नाम आया। इसमें महज 35 लोगों का नाम आया। 35 लोगों में आनंद मोहन, अखलाक अहमद MLA जो रह चुके हैं, अरुण कुमार, हरेंद्र कुमार, लवली आनंद भी होती है उसमें, मुन्ना शुक्ला भी होता है, शशि शेखर ठाकुर भी होते हैं। कुल मिलाकर 35 लोगों को वहाँ पे सजा सुनाया जाता है। इसमें कि आनंद मोहन, अखलाक अहमद और अरुण कुमार 3 आदमी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। 3 अक्टूबर 2007 को सजाए मौत सुनाई जाती है, जो कि आनंद मोहन, अखलाक अहमद और अरुण कुमार। लवली आनंद, हरेंद्र कुमार, मुन्ना शुक्ला, शशि शेखर ठाकुर, इनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। 10 दिसंबर 2008 को हाई कोर्ट पटना में जो बाकी लोग होते हैं सबको बरी कर दी जाती है। 10 जुलाई 2012 को सिर्फ आनंद मोहन को ही सजाएं सुनाई जाती है, बाकी सबको बरकरार बाइज्जत बरी कर दी जाती है। ऐसे ही करके एक आश्चर्य की बात यह भी है कि 1996 में बिहार के एक शिवहर जिला लगता है, और उसी शिवहर जिला से हम भी है। और क्या है कि वो जीत जाते हैं। जीतने के बाद फिर क्या होता है जीतता कैसे, वो जेल में रह के लड़ता है, जेल में लड़ के वो जीत जाता है। तब जाकर 1998 में एक बार फिर से बिहार शिवहर से जीतता है, और अब 2024 में भी उसकी पत्नी लवली आनंद एक बार फिर से शिवहर से जीत चुकी है। दोस्तों, उनका कुछ क्या है कि कुछ गलत भी करते थे, कुछ अच्छा भी करते थे। किसी के प्रति व्यवहार अच्छा था, किसी के प्रति खराब था।
जो आरक्षण मांगता है उसके खिलाफ उसका उग्र रूप हमेशा से रहा है। यह घटना सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क रखना है और होशियार रखना है। जय हिंद, जय भारत।